बेटा हमने अपने पिछले वीडियो पर इकाई सेल को पढ़ रखा था। इकाई सेल को एकक कोशिका भी कहते हैं। आज हम इकाई सेल के विषय में दो गणनाएं पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इकाई सेल के भाग कौन कौन से हैं, एक इकाई सेल किन किन भागों से मिलकर बना होता है, और दूसरा मैं पढ़ूंगा कि इकाई सेल कितने प्रकार का होता है। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इकाई सेल को पढ़ना कि इकाई सेल के भाग क्या क्या हैं, क्योंकि इकाई सेल को पढ़ने में कई ऐसे शब्द आएंगे जो इकाई सेल के भाग के नाम से रिलेटेड हैं। अब हमको पता नहीं चल पाएगा कि ये किस भाग की बात कर रहा, तो सबसे पहले इकाई सेल के भाग को पढ़ लेते हैं। तो बेटा इकाई सेल के भाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे एक इकाई सेल बनाना होगा। मैंने पहले भी बता रखा है अपने यहाँ इंटरमीडिएट कोर्स में ज्यादातर जो इकाई सेल हैं बेटा वो सारे के सारे इकाई सेल घनी हैं, घन के आकार के हैं। तो बेटा मैं एक घन के आकार के इकाई सेल को बनाकर तैयार करता हूं जो आकार में घन के जैसा होगा। तो ये बेटा हो गया इकाई सेल। अब इकाई सेल में सबसे पहला शब्द आ जाता है, अगर मैं भाग की पार्ट की बात करता हूं तो मुझे सबसे पहला पार्ट मिलता है, आता है इकाई सेल की फलक, फेस भी कहते हैं। अब बेटा इकाई सेल में फलक को अगर मैं बात करूं क्या होता है, बड़ी आसानी से देखो, आप एक्सपेरिमेंटली भी समझ सकते हो। तकरीबन अगर देखा जाए ज्यादातर थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा रहती है, लेकिन लगभग सबके यहां जो कमरे बने होते हैं तकरीबन इसी शेप में बने होते हैं, इसी आकृति के बने होते हैं। हालांकि उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट रहती है, ये बात एक अलग है, लेकिन लगभग इसी प्रकार के होते हैं। तो उस कमरे में छत, जितनी भी दीवारें हैं और उसकी फर्श, ये सारे के सारे कमरे की क्या है, फलक। अगर मुझसे पूछता है फलक क्या होता है, मैं आसानी से बता देता हूं, इकाई सेल में उपस्थित वे समतल पृष्ठ जिनके आपस में मिलने से इकाई सेल का निर्माण होता है, फलक कहलाते हैं। फिर मैं दोबारा से बता देता हूं, सरफेस फेस क्या होता है, फलक क्या होता है, इकाई सेल में उपस्थित वे समतल पृष्ठ, इकाई सेल में पाए जाने वाले कैसे पृष्ठ, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ को जान गए होंगे, प्लेन समतल पृष्ठ, जिनके आपस में मिलने से इकाई सेल का निर्माण होता है। अगर ये समतल पृष्ठ आपस में मिलते चले जाते हैं, इकाई सेल का निर्माण होता है। अभी मैं समतल पृष्ठ की बात करता हूं या फलक की बात करता हूं, क्योंकि उन्हीं समतल पृष्ठ को क्या कहते हैं, फलक। अगर मैं फलक की बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले एक फलक ये ऊपर छत वाली हो गई, एक फलक हो गई फर्श वाली, एक इस दीवार वाली फलक, ये फलक, एक पीछे की दीवार की फलक और एक आगे की दीवार की फलक। और इस प्रकार से अगर मैं चेक करता हूं, एक घनी इकाई सेल में फलक की संख्या कितनी होती है, 6। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इस बात को कि अगर मुझे इसमें फलक ढूंढनी होंगी, फलक का मतलब है समतल पृष्ठ, तो इस आकृति में कितने समतल पृष्ठ हैं आप अपने कमरे से गिन सकते हो। कमरे में 4 तो दीवारें हो गई, तो 4 समतल पृष्ठ ये हो गए, एक छत हो गई और एक फर्श हो गई, 6 समतल पृष्ठ हो गए। तो अगर मैं चेक करूं कि फलक कितनी होती हैं, तो बेटा मुझे पता चलता है एक इकाई सेल, फलक को फेस को F से लिखते हैं, और एक घनी इकाई सेल में फलक की संख्या 6 होती है। लेकिन यह भी कह देना कि हर एक इकाई सेल में फलक की संख्या 6 होती है, यह भी गलत है। मैंने क्या बताया, अपने कोर्स में जो ज्यादातर आपको इकाई सेल मिलेंगे वो घन के आकार के होंगे, लेकिन अगर कोई सेल इकाई सेल घन के आकार का नहीं है तो फलक की संख्या 6 से ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए मैं 6 को हटा देता हूं, एक जनरली मैंने इसके लिए बताया। तो ये हो गया फलक। समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं चेक करूंगा दूसरी चीज को। बेटा दूसरी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट बहुत सारी है, जिसे हम 2 नामों से जानते हैं, कोर या किनारा। जिसको हम एज के नाम से जानते हैं। कोर या किनारा मैं बड़ा आसान से बता देता हूं बेटा। अभी चेक करते हैं एक पॉइंट को, इस चीज को चेक करते हैं या इस भाग को। बेटा इसे कोर या किनारा कहते हैं। अच्छा कोर या किनारा फिर होता क्या है, अगर मुझे कमरे से इसको रिलेटेड रखना पड़े तो ये कोर या किनारा कब बनकर तैयार हुआ है, जब छत वाला समतल पृष्ठ
और सामने की दीवार वाला समतल पृष्ठ एक दूसरे को मिले हैं। तो आपने जब देखा अब छत वाले समतल पृष्ठ और दीवार की समतल पृष्ठ अब एक दूसरे से मिली है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, काटा है, और उस इंटरसेक्शन से बनकर तैयार हुआ है कोर। सेम चीज है, प्रत्येक कोर, अगर मैं दूसरी कोर की भी बात करता हूं, यह भी तो बेटा एक कोर है। अगर मैं इस कोर की बात करूं तो आप ध्यान दीजिए, इस कोर को बनाने में भी दो फलक का यूज हुआ है, दो फलक ने एक दूसरे को स्पर्श किया है। तो कौन कौन सी फलक ने? ऊपर वाली फलक ने और इधर राइट साइड की फलक ने एक दूसरे को स्पर्श किया, और ये स्पर्श किया हुआ एक सरल रेखा प्राप्त हुई। जहां स्पर्श किया वो स्पर्श एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और उस सरल रेखा को मैंने क्या नाम दिया? कोर या किनारा। तो बेटा जरूरी नहीं कि केवल यही कोर या किनारा या केवल यही कोर या किनारा है। एक घनी इकाई सेल में बहुत सारे कोर या किनारे होते हैं। तो अगर मैं इसको फिर से चेक करूं कोर या किनारे को, तो या इकाई सेल में या घन के आकार के जो मुझे इकाई सेल दिया गया, मैं इसमें कोर या किनारे को चेक करता हूं, तो मुझे देखो कितने कोर या किनारे मिलते हैं। सबसे पहले ऊपर के 4 कोर या किनारे मिले, अब निचले 4 कोर या किनारे मिले आपको। कोर या किनारे टोटल कितने हो गए? 8। अभी भी 4 बाकी हैं, ये वाले 8 के बाद 9, 10, 11 और बेटा ये 12। तो अगर मैं चेक करता हूं तो एक घनी इकाई सेल में कोर या किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब बात आ जाती है कोर या किनारे को लिखते कैसे हैं। तो बेटा जैसे फेस को मैंने बताया था F से लिख देते हैं, कोर या किनारे को लिखते हैं L से। अभी थर्ड पार्ट, इकाई सेल में तीसरा प्रमुख भाग कौन सा है? तो बेटा तीसरा प्रमुख भाग है कोना, या जिसे हम घन कोण के नाम से भी जानते हैं। इसे क्यूबिक एंगल भी कहते हैं। अभी बेटा क्यूबिक एंगल या कोना या घन कोण एक ही चीज है। अब घन कोण क्या होता है बेटा? घन कोण ही होता है कोना। बेटा इस पे फलक में अगर इस इकाई सेल में मैं कोने को देखूं तो बेटा मुझे कोना किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं, ये कोने। अब कोना कैसे निर्मित होता है, कोना कैसे मिलता है, बनता है, तो मैं इस बात को पढ़ लेता हूं। आप देखो प्रत्येक कोने में, इस कोने को भी देखो, अगर इस कोने को बनाने में 3 फलकों का इस्तेमाल किया गया है। पहली फलक, इस कोने को ध्यान दीजिए, पहली फलक, आगे वाली फलक, ऊपर वाली फलक और राइट हैंड साइड वाली फलक, ये तीनों फलक एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं, 3 फलक एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोना। हां बेटा एक चीज और है कि अगर इकाई सेल घनीय नहीं है, किसी दूसरी आकृति का है, तो बेटा हो सकता है वहां 3 से ज्यादा फलक एक दूसरे को क्या करें? स्पर्श करें। लेकिन घनी इकाई सेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 फलक एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श करती हैं, हम उस बिंदु को कहते हैं कोना, घन कोण या क्यूबिक एंगल के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी बात, इस कोने की बात करूं तो बेटा इस कोने पर भी 3 फलक एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कौन कौन सी? छत, पीछे वाली दीवार और राइट साइड वाली दीवार। छत, पीछे की दीवार, राइट साइड की दीवार एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, स्पर्श कर रही है लगातार। तो अगर यहां स्पर्श करती हैं तो इस भाग को क्या कहा जाएगा? कोना या घन कोण। अभी बात आ जाती है कोना या घन कोण। अगर हम घनीय इकाई सेल में कोना को या घन कोण को की बात करें, कितने होते हैं? तो बेटा आप इसको समझ सकते हो, कोने या घन कोण ये हैं। अगर बहुत आसान है, 4 तो हो गए ऊपरी सतह पर, ऊपरी फलक पर 4, 1 2 3 और 4, और 4 हो गए निचली, 1 2 3 और 4। टोटल अगर मैं देखता हूं कोना या घन कोण कितने हैं, तो बेटा कोना या घन कोण की संख्या है इसमें से 8। आप अपने कमरे पर भी चेक कर सकते हो। कमरे पर 4 किनारे कहां हो गए? छत वाले। 4 किनारे कहां हो गए? जमीन पर। हो गए 8 कोने। हाँ एक और चीज की, कोने को लिखते कैसे हैं? तो बेटा कोना लिखा जाता है C से,
और तकरीबन मैं देखूं घनी इकाई सेल में 8 कोने होते हैं। तो बेटा इस प्रकार से हमने इकाई सेल में आने वाले भागों को पढ़ लिया। हां, एक और चीज है, अगर कोई मुझसे पूछता है कोई भी इकाई सेल हो, वो घन के आकार का हो या किसी अन्य आकार का हो, फलक, कोर और कोना, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? बेटा एक बड़ा आसान सा है, F + C = L+2। यह रिलेशन हमेशा याद रखना है। फलकों और कोनों की संख्या का जो योगफल होता है वो कोरों की संख्या +2, इनके दोनों के योगफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अगर आपको फलक और कोनों की संख्या पता है, आप कोरों की संख्या निकाल सकते हो। आपको फलक और कोर एज पता है, आप कोनों की संख्या घन कोण निकाल सकते हो। आप इनमें से किसी भी दो वैल्यू की सहायता से तीसरी वैल्यू को आसानी से पता कर सकते हो। तो उसके लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छा काम करता है उस समय जब आप किसी ही एक चीज को नहीं निकाल पाते हो, किसी भी एक चीज में से, मतलब या तो आप फलक को नहीं निकाल पा रहे हो, बाकी चीजें आपने निकाल ली हैं। कौन कौन सी बाकी चीजें? कोना और कोर निकाल ली है, या आप फलक और कोर निकाल पाए हो, कोना नहीं निकाल पा रहे हो, या आप कोर और कोना निकाल पाए हो, फलक नहीं निकाल पाए हो। आप इन तीनों में से कोई दो चीजें पता है, तीसरी चीज आपको दिमाग में नहीं आ रही कि हम इसको कैसे निकालें, फॉर्मूले को यूज करो और तुरंत पता कर लो इसमें कोर या कोने या फिर फलक कितनी है, आसानी से आपको पता हो सकता है। तो बेटा ये हो गए इकाई सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इसको ध्यान रखिए, जब मैं कोर की बात करूंगा आप समझ जाओगे एजेस की बात हो रही है, और एक घनी इकाई सेल में 12 एजेस होती हैं। मैं कोने की बात करूंगा, आप जान जाओगे कोना का मतलब है बिल्कुल कॉर्नर, और वहां पे आप बताओगे 8 कोने हैं। और फलक की बात होगी तो फलक के विषय में भी बताओगे। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट था अगर किसी इकाई सेल के मैं पार्ट्स को पढ़ता। अच्छा, इकाई सेल को मैं पढ़ लेता बाद में भी, लेकिन पार्ट को सबसे पहले पढ़ना जरूरी था। अब मैं इकाई सेल के भाग पर आ जाऊंगा कि इकाई सेल कितने प्रकार के हैं। तो बेटा अगर मैं इकाई सेल की बात करूं तो मुझे मेनली इकाई सेल 2 प्रकार का मिलता है। कौन कौन सा? पहला सरल या आद्य इकाई सेल, और दूसरा मुझे मिलता है केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल। अब बेटा सबसे पहले सरल या आद्य इकाई सेल को सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। केंद्रित इकाई सेल को अगर देखा जाए, सेंटर्ड यूनिट सेल, आप ऐसे भी लिख सकते, सेंटर्ड यूनिट सेल, यूसी। यूनिट सेल का मतलब इकाई सेल, केंद्रित को सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल और सरल या आद्य इकाई सेल को हम अलग अलग कैसे पहचाने, क्या होता है? बड़ा आसान सा, मैं सरल आद्य इकाई सेल को पहले बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैं इकाई सेल बनाता हूं। अगर आपके पास कोई इकाई सेल इस प्रकार का है, ये हो गया इकाई सेल बेटा। आपके पास कोई ऐसा इकाई सेल है, अब आप जानते हो, देखो सबसे पहली बात, प्रत्येक पदार्थ ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ परमाणुवीय कणों से, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अगर पदार्थ अवयवी कण से मिलकर बना होता है तो उस पदार्थ का इकाई सेल भी अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। तो इस इकाई सेल में भी अवयवी कण अवेलेबल होंगे। अगर किसी इकाई सेल में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित हैं, ध्यान दीजिए इन पार्ट को आप कोना या घनकोण कहते थे।
अगर कोई भी इकाई सेल आपको इस प्रकार का मिल जाता है कि उस इकाई सेल में जो भी अवयवी कण है, अर्थात इकाई सेल जिन छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना है, वे अवयवी कण केवल इकाई सेल के कोनों पर अवेलेबल मिलते हैं आपको, ऐसे इकाई सेल को क्या कहते हैं? सरल या आद्य इकाई सेल। सरल या आद्य इकाई सेल को कैसे आप बताओगे? कि जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण कहां पाए जाते हैं? इकाई सेल के कोनों पर पाए जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है सरल या आद्य इकाई सेल क्या होता है, मैं बताऊंगा सरल या आद्य इकाई सेल वे सेल होते हैं जिनमें जो अवयवी कण होते हैं वो सेल के केवल कहां पर पाए जाते हैं? कोनों पर पाए जाते हैं। ऐसे ही इकाई सेल को हम लोग बोलते हैं सरल या आद्य इकाई सेल। लेकिन जैसे ही केंद्रित इकाई सेल की बात आ जाती है, आप नाम से ही रिप्रेजेंट है, सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब जो यूनिट सेल होगा, अवयवी कण केवल कोनों पर ही नहीं अवेलेबल हो सकते, सेंटर्ड बीच में भी कहीं अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर मुझे उसकी डिफिनेशन की बात आएगी कि उसके विषय में मैं कैसे इंफॉर्मेशन दूं, तो मैं उसके विषय में कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दे सकता हूं क्या, कि अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण इकाई सेल के कोनों पर तो होते ही हैं, के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि जो केंद्रित इकाई सेल होता है, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, बल्कि कोनों के अतिरिक्त अन्य भी स्थान ऐसे होंगे जहां इकाई सेल के अवयवी कण पाए जाएंगे। लेकिन अब कोनों के अतिरिक्त किन किन जगहों पर इकाई सेल में अवयवी कण पाए जाते हैं? जब मैंने इसको देखा तो मुझे एक सेंटर्ड इकाई सेल मुझे कई प्रकार का दिखाई पड़ा। मुझे एक टाइप का दिखा ही नहीं कि सेंटर यूनिट सेल, मुझे 3 प्रकार का दिखाई पड़ा कि कोनों पर तो अवयवी कण थे ही। अगर मैं कोनों के अतिरिक्त चेक करता कहां कहां पर अवयवी कण हैं, तो मुझे ऐसा पता चला कि 3 स्थानों पर अवयवी कण हैं, और उन 3 स्थानों पर और अवयवी कण पाए जाने के कारण मैंने केंद्रित इकाई सेल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा इकाई सेल बनाया? एक, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहला इकाई सेल बनाना चाहिए फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। दूसरा बेटा अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित या इसे काय केंद्रित भी बोलते हैं। केंद्रित इकाई सेल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आधार केंद्रित। आधार केंद्रित इकाई सेल। तो इतने प्रकार के इकाई सेल होते हैं। अब मैं बेटा पढ़ूं कि फलक केंद्रित इकाई सेल किसको कहते हैं, अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, या आधार केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं। बड़ा आसान है, एक फिगर की हेल्प से हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं। कैसे देखो इसको पहचानेंगे? फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है बेटा? एक ऐसा इकाई सेल
ये बेटा इकाई सेल हो गया। एक ऐसा इकाई सेल जिसमें जो अवयवी कण हैं इकाई सेल के कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, कोनों पर तो अवेलेबल ही है, बल्कि समस्त फलक पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है। समस्त फलक पर क्योंकि समस्त फलकों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है फलक केंद्रित इकाई सेल। कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे और फलक केंद्रित हर एक फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण पाया जाएगा। कैसे फलक के अवयवी केंद्र पर पाया जाएगा अवयवी कण, इसको चेक करते हैं। कौन सी फलक पर मैं बनाता हूं, सबसे पहले ऊपर वाली फलक पर, छत जिसको कहते हैं, ये अवयवी कण हो गया फलक पर। अब नीचे फर्श, ये अवयवी फलक के केंद्र पर बना दिया भाई, फलक एक ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई। अब चार दीवारें, वो भी तो फलक है, उन पर भी बनाते हैं। राइट साइड की दीवार पर, लेफ्ट साइड की दीवार पर, और भी दो मुझे पार्टिकल बनाने हैं, एक पीछे की दीवार वाला और एक आगे। तो ये पीछे की दीवार वाला मैंने यहां बना रखा है और आगे की ओर वाले पार्टिकल को मैंने यहां बना रखा है। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में बड़ी आसानी है, इसको मैं डिफाइन करना चाहूं, परिभाषित करना चाहूं, मैं परिभाषा लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूं कैसे। वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण इकाई सेल के कोनों पर तो पाए ही जाते हैं, बल्कि समस्त फलकों के केंद्र पर एक एक अवयवी कण पाया जाता है, फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। और बेटा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसकी बात करूं तो क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में बोल देता है, कहता है कौन किस प्रकार का इकाई सेल, बोलता है FCC है। FCC का मतलब हम तुरंत समझ जानते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात अवयवी कण कोनों पर तो अवेलेबल है ही, इसके अतिरिक्त हर एक फलक पर एक एक अवयवी कण पाया जाएगा। अभी ये तो हो गया फलक केंद्रित इकाई सेल। अभी आ जाते हैं केंद्रित इकाई सेल के दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल। इसके विषय में बात करते हैं, बड़ा आसान सा है बेटा, इसको भी चेक कर लेते हैं। फिर से मैं एक इकाई सेल यूनिट सेल बना देता हूं, थोड़ा सा और ऊपर से बनाते हैं। तो मैंने ये यूनिट सेल का पहला हिस्सा बनाया, यही बन गया बेटा यूनिट सेल। अंतः केंद्रित, देखो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कोनों पर तो अवयवी कण अवेलेबल ही हैं, कोई ऐसा इकाई सेल नहीं है जिसके कोनों पर अवयवी कण अवेलेबल ना हो। तो मैं समस्त कोनों पर अवयवी कण बना देता हूं, जितने भी कोने हैं सब पे अवयवी कणों को मैंने बना दिया। अभी एक सोचने वाली बात है, अगर मैं इसको चेक करता हूं, लिखा है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब होता, अंतः का मतलब अंदर और केंद्रित का मतलब है केंद्र पर। तो बेटा आप अगर इस चीज को चेक करें कि एक घन का केंद्र कहां होता है, क्या घन का केंद्र, या आप ऐसा सोच सकते हैं अपने कमरे जो होते हैं घरों के, वो एक लगभग अगर देखा जाए घन के आकार के होते हैं। इस पूरे घन का अगर सेंटर आपसे पूछा जाए, उस कमरे का सेंटर पूछा जाए, आप कमरे का सेंटर कहां बताओगे? छत पर बता दोगे, जमीन पर फर्श पर बता दोगे, या दीवारों पर बता दोगे, या फिर आप खुद सोचें कि अगर आपसे पूरे कमरे का सेंटर पूछा जाता है तो आप कमरे के बीचों बीच वाले भाग को बताओगे। ना तो वो छत पर होगा, ना वो फर्श पर होगा, वो ना दीवारों पर होगा, उन सबके कहां होगा? बीच में, अंदर, बिल्कुल सेंटर पर। तो बेटा बात आएगी, वो दीवारों पर नहीं होगा, वो छत पर नहीं होगा, वो फर्श पर भी नहीं होगा, वो पूरे कमरे के कहां होगा? अंदर। तो मैं एक कमरे के अंदर ये अवयवी कण बना देता हूं। ये अवयवी कण फिर ध्यान देने वाले किसी भी फलक पर नहीं है, ये समस्त फलकों के कहां है? बीच पर है। तो बेटा ये अवयवी कण हो गया, ऐसे सेल को कहते हैं अंतः या काय केंद्रित इकाई सेल। डिफिनीशन बड़ी आसान है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं इस चीज को। वह इकाई सेल जिसके कोनों पर एक एक अवयवी कण तो होता ही है, बल्कि इकाई सेल के मध्य भाग में भी एक अवयवी कण पाया जाता है, काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। और काय केंद्रित इकाई सेल को एक और नाम से जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको एक और नाम से जानते हैं बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम बीसीसी के नाम से भी जानते हैं। बीसीसी, कोई हमसे पूछेगा बीसीसी इकाई सेल जान गए, मैं तुरंत समझ गया बीसीसी इकाई सेल, ये तो वो इकाई सेल है जिसके कोनों पर एक एक अवयवी कण होगा और साथ में पूरी बॉडी के सेंटर पर भी एक अवयवी कण पाया जाएगा। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो बॉडी के सेंटर पर भी अवेलेबल होगा। तो ये हो गया अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल। डिफिनीशन आप समझ गए होंगे, कोनों पर एक एक अवयवी कण और साथ में पूरी बॉडी, पूरे घन के एक सेंटर पर भी अवयवी कण पाया जाएगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर, अगर चलें आधार केंद्रित इकाई सेल पर, तो मैं आधार केंद्रित इकाई सेल की अगर बात करूं, सबसे पहले मुझे इकाई सेल बना लेना चाहिए। तो बेटा ये हो गया आधार केंद्रित इकाई सेल का। इसमें क्या होगा, इकाई सेल तो सभी एक प्रकार के जा रहे हैं, बस मेन अगर मैं चेक करता हूं तो अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, उनका स्थान, ये मायने रखता है। बाकी घन के आकार का तो सारे के सारे इकाई सेल मैंने बना रखे हैं। मैंने पहले भी बताया था अपने यहां जो इकाई सेल आते हैं ज्यादातर घन के आकार वाले ही हमें पढ़ने हैं। हालांकि इकाई सेल इसके अतिरिक्त अन्य आकारों का भी होता है, लेकिन मुझे अभी इसी टाइप का पढ़ना है। तो इसमें तीनों में या चारों में डिफरेंट क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो पक्का इसमें भी अवयवी कणों की व्यवस्था अलग होगी। तो बेटा मैं पढ़ के सुना दूं। सबसे पहले अवयवी कण कोनों पर तो बनाने ही हैं। कोने एक इकाई सेल में कितने होते हैं, 8। घनी इकाई सेल में 8 होते हैं, तो मैं 8 कोने बना देता हूं। इसके अलावा कहता है आधार केंद्रित इकाई सेल। बेटा अब आधार की बात होगी। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये एक इकाई सेल, हालांकि ये घन के आकार का नहीं, ये काफी ज्यादा लंबा है, घनाभ है ये इकाई सेल है। जब इस इकाई सेल को रखा जाएगा बेटा, इसका आधार कहां होगा, ये सरफेस होगा। अगर मैं इसी इकाई सेल के ऊपर एक और इकाई सेल को रख दूं तो मैं चेक क्या करता हूं, तो एक अब इकाई सेल, 2 इकाई सेल हो गए। पहले इकाई सेल का आधार यहां है और या फिर पहले इकाई सेल का आधार कहां है, यहां ऊपर। एक इकाई सेल में अगर देखे जाएं, अगर मैं एक दूसरे की इकाई सेल के आधार की बात करता हूं, मुझे 2 इकाई आधार मिलते हैं। एक नीचे की ओर आधार और ये एक ऊपरी हिस्सा, ये भी आधार कहलाता है। क्यों, जब भी आपका कमरा फर्श पर बना है, जमीन पर बना है कोई कमरा, आपसे पूछा है आधार क्या, आप बता देते हो जमीन। लेकिन अगर अभी आप छत पर हो और फिर आपसे पूछा जाए या इस समय यहां पर आधार क्या है, आप उसकी छत को बता दो, कह दो ये आधार है, अब इसके ऊपर कमरा बनेगा। तो एक इकाई सेल में अगर देखा जाए 2 आधार, कौन कौन से, या तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो मैं क्या बताऊंगा, अगर मुझे इस प्रकार के आधार केंद्रित इकाई सेल को डिफाइन करना होगा, मैं बताऊंगा आधार केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसके कोनों पर तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं, बल्कि सम्मुख आधारों पर भी एक एक अवयवी कण पाया जाता है। सम्मुख आधारों का मतलब है, अगर डस्टर को ऐसे रखा गया तो ये वाला आधार, ये वाला आधार, और अगर इसी अवयवी इकाई सेल को मैंने ऐसे रख दिया तो सम्मुख का मतलब नीचे वाला हिस्सा, ये एक आधार हो गया और एक दूसरा आधार फिर ये माना जाएगा। तो ये इकाई सेल को एक के आधार पर रहेगा, ये आधार इकाई सेल के आधार पर। तो एक नीचे वाला पृष्ठ फलक ये आधार मानी जाएगी, एक ऊपर वाला पृष्ठ ये आधार माना जाएगा। अगर इसी इकाई सेल को 90 डिग्री पर रोटेट कर देते, सोचो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाता, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता। अब इस और इस हिस्से पर मोड़ने पर, इस और इस हिस्से पर आपको अवयवी कण बनाए होते, ये मिटा दिए गए होते। अच्छा, आधार केंद्रित इकाई सेल को इंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। काय के नाम से जानते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जिसे ईसीसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई मुझसे कहता है ईसीसी जानते हैं, मैं समझ गया तुरंत। ईसीसी का मतलब है आधार केंद्रित इकाई सेल, जिसमें से अवयवी कण कोनों पर तो होते हैं बल्कि उसके आधारों पर,
सम्मुख आधारों पर एक एक अवयवीकरण पाया जाता है। तो बेटा इस प्रकार के इतने हमारे इकाई सेल होते हैं। अब बेटा इकाई सेलों को पढ़ने के बाद अब हम अपने अगले वीडियो पर इस बात को पढ़ेंगे कि इकाई सेल में जो जालक बनता है, जालक का मतलब परमाणुओं की व्यवस्था, वो कितने प्रकार की होती है। या हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल का निकाय है, वो कितने प्रकार का होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बता रखा था कुछ देर पहले कि जरूरी नहीं कि इकाई सेल घन के ही आकार का हो, अन्य आकारों का भी हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर इस बात को पढ़ूंगा कि टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कितने प्रकार के हैं। हमने तो केवल इन कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो पर लगभग पूरे जितने भी क्रिस्टल सिस्टम होंगे हम उन सभी क्रिस्टल सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे उसको। तो बेटा चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।